सीएम उमर अब्दुल्ला ने बुलाई हाई लेवल कैबिनेट की मीटिंग। 3 दिसंबर को जम्मू सिविल सेक्रेटरीट में मीटिंग होने वाली है। आरक्षण कोटे में बड़ा बदलाव कर सकती है उमर सरकार। ओपन मेरिट के लिए 40% सीटों पर विचार। कल जम्मू में होने वाली कैबिनेट बैठक में हो सकता है फैसला। सीएम उमर अब्दुल्ला ने की पुंछ से विधायक एजाज अहमद से मुलाकात और डीडीसी सदस्य मंडी आतिका जान के निधन पर शोक प्रकट किया। वोट चोरी के आरोपों को विपक्षी अलायंस के ही सहयोगी दल के नेता ने खारिज किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान बोले, कश्मीर में साफ सुथरे चुनाव हुए हैं, एनसी जीती थी और कांग्रेस सहयोगी दल है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने एनसी सांसद की तारीफ की है। संसद सत्र के पहले दिन सांसद चौधरी रमजान के दिए गए भाषण की तारीफ उमर अब्दुल्ला ने की है। जम्मू कश्मीर भाजपा प्रभारी तरुण चुग का कांग्रेस पर हमला, कहा कि वोट चोरी कांग्रेस का एक फिल्मी ड्रामा है। रूबिया सईद अपहरण केस में 35 साल बाद गिरफ्तारी। सीबीआई ने 35 साल बाद आरोपी शफात अहमद शांगलू को श्रीनगर से पकड़ा है। बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद ने संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राहुल गांधी समेत सभी बड़ी नेताओं को चिट्ठी सौंपी है। जम्मू कश्मीर के लिए शांति का रोड मैप पेश किया। कटरा में रनवे परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन। संघर्ष समिति ने कहा, इस परियोजना से व्यापार पर पड़ेगा गंभीर असर। गुजरात के दौरे पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। वडोदरा में रैली और यूनिटी मार्च में उपराज्यपाल ने शिरकत की है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमनाथ महादेव के दर्शन किए हैं। मंदिर में की पूजा अर्चना। देश प्रदेश की शांति और समृद्धि के लिए कामना की है। इस मौके पर सोमनाथ ट्रस्ट ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का परंपरागत रीति रिवाज से स्वागत और अभिनंदन किया है। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे टिकरी के पास टैंकर ने कार को टक्कर मारी है, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। श्रीनगर में पीएचई कर्मचारी का विरोध प्रदर्शन। चीफ इंजीनियर के ऑफिस में विरोध किया। गुरेज वैली के जंगल में लगी भीषण आग। अधिकारियों ने कहा, लगभग 80% आग पर काबू पा लिया गया है। राज्यसभा में चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सारी पावर एलजी के पास है, उमर हुकूमत के पास कुछ नहीं है। राजौरी में ब्रिगेडियर ओस्मान क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ है। सेना की तरफ से किया गया क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। बड़गाम में बीएसएफ के आईजी अशोक यादव ने पीसी की है। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी घुसपैठ की कोशिश जारी है। बीएसएफ ने घुसपैठ की कई कोशिशें नाकाम की है। बांडीपुरा में एक मल्टी स्टोरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सील किया गया है। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बना था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। बांडीपुरा में हाजन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में सुविधाओं की कमी, लोगों को होती है काफी मुश्किलें। पुलवामा में पुलिस लगाई नाका चेकिंग और इस दौरान पुलिस ने बरामद की 1.190 किलोग्राम चरस। भलेसा डोडा में भटोली के लोगों ने किया प्रदर्शन। एसडीएम ऑफिस के बाहर पानी की गंभीर समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। डोडा में आयुष्मान भारत से बुजुर्गों को मिल रही है मेडिकल सुविधा। डीसी डोडा के डायरेक्शन में दूर दराज के इलाकों में मिल रही है लोगों को सुविधा। सांबा के घगवाल में पैसेंजर बस में पशुओं की तस्करी का खुलासा। बस में ठूस कर 14 गाय बछड़ों को बिठाया और बस के साथ एक टेम्पो भी जब्त की गई है। माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस सीटों का पूरा मामला है। संत समाज और अलग अलग मठों से जुड़े लोगों का अभिनंदन करेंगे। सोपोर में पुलिस ने 2 चोरों को पकड़ा है और इस दौरान चोरी के सामान भी जब्त किए गए। तुराल में खो खो चैंपियनशिप के आयोजन हुआ था और इस दौरान ये चैंपियनशिप अब संपन्न हो चुका है। आपको जानकारी दे दें कि चैंपियनशिप में काफी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पामपुर में कांग्रेस ने की अहम बैठक। कार्यकर्ताओं को भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। त्राल में 85 युवाओं ने ली बीजेपी की सदस्यता। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने कहा, त्राल में लगातार मजबूत हो रही है बीजेपी। पंचायत और लोकल बॉडी चुनावों में बीजेपी यहां करेगी क्लीन स्वीप।
रामबन में कांग्रेस नेता विकास रसूलवानी ने बनिहाल विधायक की कड़ी आलोचना की है। कहा कि बनिहाल का विकास करने में नाकाम रहे विधायक लोगों के मुद्दों को सुलझाने में भी नाकाम रहे, बनाई बनी सड़क पर उद्घाटन कर रहे हैं। विकास रसूलवानी ने जरूरतमंद लोगों के लिए बनाए गए पक्के घरों के काम की तारीफ की है। कहा कि ये पहल कई परिवारों को राहत और उम्मीद देगी। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर यूनिवर्सिटी पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद यासिन कादरी से मुलाकात की है। यासिन कादरी की पत्नी के निधन को लेकर संवेदनाएं प्रकट की। जम्मू में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने एम्पावर्ड लेबर फोर्स चुनौतियों को अवसरों में बदलना पर हुई कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में श्रमिकों ने हिस्सा लिया। पुलवामा में पुलिस का एंटी ड्रग ऑपरेशन और इस दौरान पुलिस ने 1 केजी हेरोइन जब्त किए। गंडों में क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ। 106 टीमों ने हिस्सा लिया। सोनावारी प्रशासन ने अवैध 2 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सील किया है। सरकारी भूमि पर बना था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। सांबा जिले के चंडली गांव में स्थानीय लोगों को मिला संदिग्ध सफेद बॉक्स। गुब्बारे से बंधा हुआ मिला ये बॉक्स। पंपोर में विधायक हसनैन मसूदी ने जल जीवन मिशन के तहत वाटर सप्लाई स्कीम का उद्घाटन किया है। बिजनारी और बटदलू की आदिवासी आबादी को पहली बार साफ और सुरक्षित पीने को पानी मिलेगा। शोपियां में एनआईए ने इरफान मौलवी के घर पर छापेमारी की कार्रवाई की है। इरफान मौलवी दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में जेल में बंद है। बीएसएफ के आईजी अशोक यादव का बड़ा खुलासा। बोले ऑपरेशन सिंदूर के बाद घुसपैठ की 2 कोशिशें नाकाम, 8 आतंकियों को बीएसएफ ने मार गिराया। बडगाम में 4 रिहायशी घर आग की चपेट में, 3 घरों को भारी नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कुलगाम पुलिस ने 2 घंटे में सुलझाया हिट एंड रन केस का मामला। 87 साल के अब्दुल अहमद को गाड़ी से टक्कर मारने वाले शेख बुरहान तारिक को गिरफ्तार किया गया। पुंछ में राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में मनाया गया वर्ल्ड एड्स दिवस और इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को जागरूक किया गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता डिफेमेशन का मामला और इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने तमाम पक्षों को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब। उधमपुर में मनाया गया वर्ल्ड एड्स दिवस और इस दौरान गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन ने वर्ल्ड एड्स दिवस के मौके पर नुक्कड़ नाटक होस्ट किए हैं, लोगों को जागरूक करने का काम किया। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। दिल्ली ब्लास्ट में नौगाम ब्लास्ट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंप का आयोजन किया गया। अनंतनाग की सदूरा रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी गई। मेंढर में सेना ने स्कूली बच्चों के लिए एथलीट टूर्नामेंट का आयोजन किया है। मेंढर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। कश्मीर के कॉमर्शियल ड्राइवरों ने चक्का जाम कर ऐलान किया है। आपको जानकारी दे दें, लोकल ऐप्स के प्लेटफॉर्म पर किराए कम करने और पीक आवर्स में सर्च प्राइसिंग खत्म करने का आरोप लगाया। बांडीपोरा में एलओसी के पास बटकोर में सेना ने वर्ल्ड एड्स दिवस के मौके पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। गुरेज वैली में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बगटोर इलाके में आग लगी है। आग पर काबू पा लिया गया है। वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा।